गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6। जो हम लोग लेसन 2 पढ़ाई कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसका जो न्यू टॉपिक था प्रोटीन्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम लोग डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ाई किए थे। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए थे और फैट्स पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन्स है क्या? एक न्यूट्रिएंट्स है फूड का, जो हम लोग खाना खाते हैं उसका एक पोषक तत्व है, जिससे क्या क्या काम होता है और वो क्यों हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, यही पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले से जानते हैं कि हमारा बॉडी जो है वो सेल से बना हुआ है। तो ये जैसे बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग्स होता है वो एक एक ब्रिक से बना होता है, वैसे हमारा बॉडी सेल से। हमारे बॉडी का यूनिट क्या है? सेल है। वो सेल क्या चीज़ से बना हुआ है? तो वो सेल प्रोटीन, मेनली प्रोटीन से बना हुआ होता है। वही है, द सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर मेड मेनली फ्रॉम द प्रोटीन्स। प्रोटीन से बना होता है। अगर प्रोटीन से बना होता है तो प्रोटीन की ज़रूरत तो होगी ही उसके ग्रोथ में, उसको नया सेल बनाने में। सो प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड टू मेक न्यू सेल्स। Proteins are also needed to replace old and damaged cells of our body। क्या सीखे हम लोग कि जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में, वो क्या क्या चीज़ के लिए होती है? सेल्स के ग्रोथ के लिए, नया सेल बनाने के लिए, जो डैमेज सेल है उसके रिप्लेसमेंट के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए हमारे डाइट में इनफ प्रोटीन की मात्रा, मतलब प्रचुर मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होता है। आवर डाइट शुड हैव, क्या होना चाहिए? इनफ प्रोटीन्स फॉर दिस ग्रोइंग चिल्ड्रेन एंड सिक पीपल रिक्वायर मोर प्रोटीन्स इन देयर डाइट। क्या है कि इसलिए हमारे डाइट में इनफ प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लेकिन जो ग्रोइंग चिल्ड्रेन है, जो छोटे बच्चे हैं, जो बढ़ रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होगी। क्योंकि उनका सेल जो है उसको बढ़ना है, उसको ग्रो करना है। इसलिए उन लोगों को ज़्यादा दाल खाना चाहिए, एग खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए, फिशेज खाना चाहिए। जो लोग वेजिटेरियन है वो मैक्सिमम सोयाबीन खाए, दाल खाए, तो लंबा होगा, बॉडी उनका बिल्ड करेगा, बढ़िया से बढ़िया बॉडी बनेगा। और जो सिक पीपल हैं उनका भी क्या है? उनका भी जो सेल है वो डैमेज है या किसी तरह से उनका सेल जो है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है, तो उसके ग्रोथ के लिए, उसके रिप्लेसमेंट के लिए वो प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब क्या है? प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। प्रोटीन का सोर्सेज क्या है? तो प्लांट्स और एनिमल्स है। प्लांट्स और एनिमल दोनों से प्रोटीन मिलता है। अब प्लांट से कौन सा प्रोटीन मिलता है? तो पल्सेज, सोयाबीन आर प्लांट प्रोटीन्स। पल्सेज और सोयाबीन कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। मीट, फिश, एग्स एंड मिल्क्स आर एनिमल प्रोटीन्स। मीट है, फिश है, एग्स है, मिल्क है, ये सब एनिमल से मिलता है, इसलिए इसको हम लोग एनिमल प्रोटीन्स बोलते हैं। अब चिल्ड्रेन जो है छोटे, अभी पहले ही बताया है कि चिल्ड्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा लेनी चाहिए एडल्ट के रेशियो में। एडल्ट को अगर कम लेते हैं तो चिल्ड्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना। अब एडल्ट को क्यों कम लेना है? मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में लेना है, क्योंकि एडल्ट का तो ग्रोथ जो लंबाई का है या चौड़ाई का है उनका तो हो गया, लेकिन उनका सिर्फ रिप्लेसमेंट होना है, जो सेल का ओल्ड सेल है, डैमेज सेल है, वो सब का। इसलिए उनका चिल्ड्रेन को ज़्यादा मात्रा में लेना है एडल्ट से। एन एडल्ट रिक्वायर 50 to 60 ग्राम्स प्रोटीन्स पर डे। अब अगर 50 से 60 ग्राम तक प्रोटीन की ज़रूरत होती है एक एडल्ट को। अबाउट 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर किसी का बॉडी का वज़न है 60 केजी, तो उनको कितना लेना पड़ेगा? 60 केजी है तो एक ग्राम पर केजी पे है, तो 60 ग्राम पे 60 केजी पे 60 ग्राम उनको लेना पड़ेगा प्रोटीन। मतलब जितना केजी होगा वजन ना, उतना ग्राम प्रोटीन की
अप्रॉक्सीमेटली अबाउट उनको ज़रूरत होती है। अब प्रोटीन का तो हम लोग समझ गए कि प्रोटीन क्या होता है। पहले भी हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड पढ़े थे ना, तो उसमें प्रोटीन के बारे में हम लोग सीखे थे कि उसमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, रिप्लेस ओल्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, तो हम जो पढ़ाई किए थे बॉडी बिल्डिंग के बाद क्या था, प्रोटेक्टिव फूड के बारे में। प्रोटेक्टिव फूड में क्या था, विटामिन्स और मिनरल्स थे। तो पहले हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन्स आर ए ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स इन ए स्मॉल क्वांटिटीज। थोड़ी मात्रा में विटामिन्स की ज़रूरत होती है, लेकिन वो डेली ज़रूरत होती है। विटामिन अगर हम लोग बॉडी में रहेगा तो हम लोग बीमार कम से कम पड़ेंगे, तबीयत कम खराब होगी। दे आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द बॉडी। अगर बीमार नहीं पड़ेंगे तो हम लोगों का बॉडी प्रॉपर वर्क करेगा। इफ़ आवर डाइट इज़ लैकिंग इन एनी विटामिन, अगर हमारे डाइट में, हमारे खाना में, हमारे भोजन में अगर विटामिन की कमी होती है तो वी सफ़र फ्रॉम डिफिशियंसी डिजीज। उसके कमी से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। उस विटामिन की का डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगा। सम डिफिशियंसी डिजीजेज आर गिवन इन टेबल 2.1 विथ देयर सोर्सेज, इम्पॉर्टेंस एंड इम्पॉर्टेंट विटामिन्स। अब हम लोग बुक का टेबल 2.1 देखेंगे। उसमें बहुत सारे विटामिन्स का नाम दिया है और उसका रिसोर्सेज दिया है कि वो कहाँ से हमको मिल सकता है, उससे कौन सा डिफिशियंसी डिजीज़ हो सकता है। पहला क्या है, विटामिन ए है। उसका सोर्स क्या हो सकता है, मिल्क है, बटर है, एग्स है, ये सबसे मिलेगा। और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, फॉर नॉर्मल ग्रोथ, कीप्स द आइज एंड स्किन हेल्दी। आँख को भी और मेरे स्किन को भी हेल्दी रखता है विटामिन ए। उस क्या क्या चीज़ खाएंगे तो मिलेगा, मिल्क से, बटर से, एग से, ये सब से। उससे डिफिशियंसी डिजीज़ क्या होते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस होते हैं, विच इज़ द इनएबिलिटी टू सी इन डीम लाइट। बहुत लोगों को ना जो शाम होते ही दिखना कम हो जाता है। तो और इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ का भी रेगुलर ग्रोथ नहीं होता है जब विटामिन ए की कमी होती है। उसी तरह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B2, B3, B12 और C और D ये अलग हो गया। तो बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B1 में क्या होता है, सी फूड खाएंगे, मिल्क खाएंगे, मीट खाएंगे। पहले ही हम लोग जानते हैं कि मिल्क अगर लोगे ना तो मिल्क कंप्लीट फूड होता है, उससे सारा विटामिन तुमको मिलेगा। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बेरी उससे एक बीमारी होती है विच अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। हमारे नर्व्स को का फंक्शन सही से नहीं होता है बेरी बीमारी में। B2 जो है ईस्ट, एग्स और मीट से मिलता है, पीच से मिलते हैं। फॉर हेल्दी स्किन फॉर ग्रोथ, उसका क्या है, डिफिशियंसी डिजीज़, वो स्किन डिजीज होता है एंड रिटार्डेड ग्रोथ होता है। उसी तरह से B3 है, B12 है, विटामिन C है, विटामिन D है, विटामिन K है। इसको आप लोग लर्न कीजिएगा और समझिएगा कि क्या क्या उसका इम्पोर्टेंस है, क्या क्या डिजीज़ है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में।